नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट द्वारा दी गई एक जजमेंट आई है जो कि 27 अगस्त 2023 को दी गई है, जो कि हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान की जो बेंच है जयपुर, उन्होंने ये एक निर्णय सुनाया है, डिसीजन सुनाया है। डबल बेंच की ये जो एक जजमेंट है और डबल बेंच सिविल रिट पिटीशन 6752 ऑफ 2020 और इसमें जो पिटिशनर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान एट जोधपुर, तो इस रजिस्ट्रार जनरल को पार्टी बनाया गया था और साथ में स्टेट ऑफ राजस्थान को भी पार्टी बनाया गया था। तो इसमें जो पिटिशनर है वो एक सिविल जज की पोस्ट पे अपॉइंट हुई थी और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था जब वो प्रोबेशनर के तौर पे अपॉइंट की गई थी। तो यहाँ पर इस ग्रांट पर डिस्चार्ज कर दिया था कि पिटिशनर ने बीएड और एलएलबी का जो कोर्स है साइमल्टेनियसली परस्यू किया था और जब एग्जामिनेशन में जब अपेयर हुई थी तब वो गवर्नमेंट सर्विस में थी और इस तथ्यों को उन्होंने छुपाया था। तो जो एक इंक्वायरी जो एक क्वेश्चनर के फॉर्म पे इनसे सवाल पूछे गए, किसी ने कंप्लेंट डाली थी और उसके बेसिस पे इनको नोटिस सर्व हुआ था और क्वेश्चनर के बेसिस पे इनसे जो है आंसर्स मांगे गए थे और जो रेफरेंस के पास भेजा गया, फुल बेंच के रेफरेंस के पास भेजा गया जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर से रिलेटेड था। तो यहाँ पर ये पाया गया कि जो पिटिशनर ने जो अपॉइंटमेंट लेते समय कुछ मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको छुपाया गया है, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स को छुपाया गया है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपने एम्प्लॉयर से नहीं लिया गया, क्योंकि यही बताया गया था कि जो पिटिशनर ने एक गवर्नमेंट सर्विस पे भी काम कर रही थी, एक टीचर की पोस्ट पे काम कर रही थी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया था। तो इस जो फुल बेंच का जो रेफरेंस आया था उसको निर्णय को चैलेंज किया गया इस रिट पिटीशन में आर्टिकल 226, 227 में। आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और माननीय हाई कोर्ट ने, डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उस पर थोड़ा सा समझने, लीगल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये एक डबल बेंच की जजमेंट थी जो कि प्रोनाउंसमेंट इसकी 24/8/2023 को जो है वो ऑर्डर आया है और आर्टिकल 226 के अंदर ये रिट पिटीशन थी जो फाइल की गई थी और यहाँ पर पिटिशनर ने एक नोटिस को चैलेंज किया था जो 17/2/2020 को आया था और डिस्चार्ज जो कर दिया गया था 29 जून 2020 को, जिसको एनेक्सर 12 के तौर पे लगाया गया था। और यहाँ बताया गया कि जो पिटिशनर ने एक बीए की क्वालिफिकेशन, बीएड और एलएलबी, एलएलएम और डीएलएल जो है वो क्वालिफिकेशन थी और एक टीचर के तौर पे काम कर रही थी एज ए टीचर ग्रेड 2 इन एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जो कि 30 दिसंबर 2014 से वो अपॉइंट हुई थी। इसमें जो एक एडवर्टाइजमेंट थी जो कि एडवर्टाइज की गई थी राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा, जिसमें सिविल जज की पोस्ट के लिए पिटिशनर ने अप्लाई किया था 18/11/2017 को एडवर्टाइजमेंट थी और उनको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया था और एक ऑर्डर आया था 4/11/2018 को और उनकी अपॉइंटमेंट सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हुई थी 11 फरवरी 2019 को। और पिटिशनर ने राजस्थान जुडिशियल एकेडमी को ज्वाइन किया था एज ए ट्रेनिंग के तौर पे 6/3/2019 को और सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी 7 मार्च 2020 को और 6 मार्च 2020 को पिटिशनर को एक अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर APO जो है वो दिया गया था, वाइड ऑर्डर डेटेड 23/3/2020 को और हेडक्वार्टर जो था वो जोधपुर से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जयपुर मेट्रो में दे दिया गया था। और पिटिशनर ने को एक नोटिस रिसीव हुआ 17/2/2020 को, जिसमें कुछ एक डिटेल एक्सप्लेनेशन उनसे मांगा गया था, सर्टेन पॉइंट्स हुआ और उन्होंने 2 मार्च 2020 को अपना जो रिप्लाई है वो दे दिया था। और पिटिशनर की ये एजर्वेशन थी कि एलिगेशंस जो है वो जो भी लगाई गई हैं वो रूल 16 राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के तहत, जिसे CCA रूल यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील्स को CCA रूल्स राजस्थान सिविल सर्विस के अंतर्गत आती है और जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड जो था रूल 16 CCA रूल्स का वो फॉलो नहीं किया गया और इंक्वायरी रिपोर्ट थी, इंक्वायरी जज ने प्रिपेयर की थी और
जो रिपोर्ट है वो फुल कोर्ट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई थी और इसके बाद जो ऑर्डर आया था 29 मई 2020 को पेटिशनर को डिस्चार्ज कर दिया था सर्विसेज से। और पेटिशनर ने ये कहा कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज कर सके जो भी उनको प्रिपेयर की गई थी उनके अगेंस्ट में, जो कि एक वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। और नोटिस जो आया था 17/2/2020 को पेटिशनर को एक्सप्लेनेशन मांगा गया था। 5 एलिगेशंस थी वो लगाई गई थी। पहले तो एक एलिगेशन थी कि जब वो एलएलबी फर्स्ट ईयर में थी, पेटिशनर ने बीएड का डिग्री भी सेम ईयर पे की थी, तो इसलिए उन्होंने फ्रॉडेंटली अपनी अटेंडेंस को जो है सक्सीड कर दिया था, मतलब फ्रॉडेंटली सक्सीडिंग इन शोइंग अटेंडेंस, दोनों कोर्सेज की एक साथ दिखाई थी। पेटिशनर की कंटेंशंस थी कि एलएलबी और बीएड की डिग्री सेम ईयर में नहीं ली थी। और ऑडियंस नंबर 168 जो बताता है ऑडियंस हैंडबुक ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी का कि कैंडिडेट अपीयर जो है 2 मेन एग्जामिनेशन पे सेम ईयर पे नहीं हो सकता है, लेकिन पेटिशनर ने फर्स्ट ईयर एलएलबी का एग्जामिनेशन जो दिया जो था वो मेन एग्जामिनेशन नहीं था एलएलबी की डिग्री के लिए। मींस एलएलबी पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं था एलएलबी की मेन डिग्री का। और पेटिशनर के से दूसरी एलिगेशन ये थी कि जो पेटिशनर जब वो गवर्नमेंट जॉब पे थी एज ए टीचर, उन्होंने एक एलएलएम भी की थी जो भी फ्रॉडेंटली ली थी इन शोइंग द अटेंडेंस इन बोथ द कोर्सेज। और जहाँ पे और फिर साथ में फिर पेटिशनर ने ये भी बताया कि पेटिशनर में ये एलिगेशन लगी कि उन्होंने अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट जॉब एज ए टीचर, जब एक चेकलिस्ट थी सबमिट की थी इंटरव्यू ऑफ आरजेएस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की, तब भी अपनी एम्प्लॉयमेंट एज ए गवर्नमेंट टीचर के तौर पर छुपाया था, कंसील किया था। तो यहाँ पर पेटिशनर ने एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि कोई कॉलम्स नहीं थे जो चेक लिस्ट ऑफ इंटरव्यू, तो इसलिए जो चेक लिस्ट ऑफ फॉर द इंटरव्यू पर ऐसा कोई कॉलम नहीं था, तो इसलिए वो सिर्फ वही बता सकती थी कि शी वाज रिक्वायर्ड टू से कि ऐसा कि वो गवर्नमेंट सर्विस में थी, तो ऐसा कोई कॉलम नहीं था चेकलिस्ट इंटरव्यू का। और पेटिशनर ने ये सबमिट किया कि जब उसने चेकलिस्ट फिल्ड की थी 2/11/2018 को, तब पेटिशनर ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था 25 अक्टूबर 2018 को। तो फिर वहां पर अपनी सर्विस पर रिपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो फिर एक एलिगेशन ये लगाई कि पेटिशनर ने कोई परमिशन नहीं ली थी और ना ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में अपेयर हो रही है। तो इसमें पेटिशनर ने कहा कि कोई प्रोविजन नहीं था राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स में कि इसमें प्रायर परमिशन एम्प्लॉयर से लेने के लिए कोई ऐसा रूल हो, तो इसमें कोई रूल नहीं था जिससे राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में अपेयर होने की कोई ऐसी प्रावधान नहीं था। तो और इस पेटिशनर ने फिर एक एलिगेशन लगाई कि पेटिशनर पे एक और एलिगेशन ये थी कि पेटिशनर ने जब सिलेक्शन हुई थी आरजीएस में राजस्थान जुडिशियल सर्विस में, तब ये कंसील्ड किया था इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट एज वेल एज फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड जॉइंड द जुडिशियल सर्विसेज आफ्टर रेजिग्नेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो मींस उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस ग्राउंड्स पे जो सर्विसेज छोड़ी थी जहां वो टीचर की पोस्ट पे काम कर रही थी, तो मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्होंने रेजिग्नेशन लिया था। तो ऐसी जो बात तथ्य था वो जो हाई कोर्ट से छुपाया था। तो पेटिशनर ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब उन्होंने राजस्थान जुडिशियल सर्विस को ज्वाइन किया था तो पेटिशनर तो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं थी, तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं थी जो कि पेटिशनर द्वारा दी जा सके। इस अवेयरमेंट्स के बेसिस पे पेटिशनर ने सबमिट किया कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था रूल 16 सीसीए रूल का, वो फॉलो नहीं किया गया है और जो राइट्स थे दिए गए थे उनको आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर वो नहीं दिए गए। और इसलिए जो नोटिस था 17/2/2020 का और डिस्चार्ज जो ऑर्डर है उसको जो 29 मई 2020 का उसको क्वैश कर दिया जाए और सेट असाइड कर दिया जाए और वापस पेटिशनर को जो रीइंस्टेट लेकर दिया जाए राजस्थान जुडिशियल सर्विस पे। और रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपनी प्रीलिमिनरी सबमिशंस में बताया कि जो रिप्लाई फाइल किया था उसमें यह बताया था कि जो एडवर्टाइजमेंट जो थी वो 18/11/2017 को पब्लिश हुई थी, जिसमें 35 पोस्ट थी सिविल जज कैडर की। और जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे वो ऑनलाइन इनवाइट किए गए थे। क्लास 14 एडवर्टाइजमेंट में साफ मेंशन था कि जो सबमिशन जो है वो फॉर्म का तब लिया जाएगा जब परमिशन ली जाएगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है एम्प्लॉयर से लिया जाएगा जो भी कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं और जो कि उस समय जो एम्प्लॉयड थे गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे।
तो यहाँ पर ये बताया गया कि अनइक्विवोकली मेंशन था कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है उनको कि किसी भी स्टेज रिगार्डिंग एनी कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने रिक्विजिट परमिशन नहीं ली है और या फिर उनको परमिशन डिनाई कर दी गई है अपेयर होने के लिए, तो फिर कैंडिडेचर ऐसे कैंडिडेट का वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस एट एनी स्टेज पे। और यहाँ पर फर्दर एक और स्टेटमेंट जो कहा गया, जो रिप्लाई दिया गया था उसमें ये बताया गया, जो रिट पिटीशन का रिप्लाई दिया गया था रिस्पोंडेंट की तरफ से, कि द पिटीशनर जो है वो सिलेक्ट हो गई थी राजस्थान जुडिशियल सर्विस में 2017 को और प्रोबेशन में अपॉइंट हुई थी 2 साल के लिए, और जो ऑर्डर था 11 फरवरी 2019 का, और 1 ईयर की ट्रेनिंग पे भेजा गया था राजस्थान जुडिशियल अकेडमी जोधपुर पे। जब पिटीशनर अंडर जब ट्रेनिंग पे जा रही थी तब एक कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी, 2 सेपरेट कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी और अगेंस्ट द पिटीशनर जो कंप्लेंट्स थे तो उन्होंने दी थी 16/11/2018 को और 22 मार्च 2019 को रिस्पेक्टिवली। और कंप्लेंट्स में ये बताया गया था कि पिटीशनर ने 2 प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो सेम ईयर पे ही ली है, LLB पार्ट 1 और बीएड साइमल्टेनियसली सेम ईयर में की है। और उन्होंने जो LLB पार्ट 1 जो है मई 2012 में पास किया था और बीएड की डिग्री है वो सेम एकेडमिक सेशन 2011-12 में ली थी और वो टीचर ग्रेड 2 इंग्लिश गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रही थी सुअनसोल डिस्ट्रिक्ट में फ्रॉम 2015 से लेकर 2018 को। और यहाँ पर एक और एलिगेशन ये थी, ये एक और अरेस्ट किया गया था कि जब वो टीचर के तौर पे काम कर रही थी तब उन्होंने साइमल्टेनियसली LLM भी परस्यू किया था 2015 से 2017 तक, और जो डिग्री थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो एज ए रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे ली थी विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिना किसी परमिशन लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और फिर ये सारी बातें उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट पे डिस्क्लोज नहीं की थी अबाउट हर LLB डिग्री। ये फर्दर ये कंटेंशन दी गई कि पिटीशनर ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन जो पास किया था से कंसीलमेंट जितने फैक्ट्स थे उसको कंसील किया था अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और एक फॉल्स एफिडेविट भी फर्निश्ड किया था ट्रेनिंग के तौर पे। तो ये साथ में ये बताया गया कि जो परस्यूएंट हुई जब कंप्लेंट्स मिलने के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो प्रिपेयर की गई। राजस्थान रजिस्ट्रार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जयपुर और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, नेसेसरी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्निश करने को कहे गए, और जो भी इंफॉर्मेशन थी पिटीशनर के रिगार्ड पे जो स्टार्ट इनिशिएट की थी जो रजिस्ट्रार विजिलेंस राजस्थान हाई कोर्ट ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उनसे। रजिस्ट्रार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने लेटर जो था 15 अक्टूबर 2019 पे ये इन्फॉर्म किया कि स्टूडेंट जो है वो अलाउड नहीं है कि 2 कोर्स कर सके बीएड और LLB साइमल्टेनियसली इन द सेम ईयर। और एज पर जो प्रोविजंस बताए गए हैं ऑर्डर्स 168 ऑर्डिनेंस 168A और ऑर्डिनेंस 168B जो हैंडबुक ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो वहां पर ये बताया गया कि पिटीशनर ने 2 एग्जामिनेशन में सेम ईयर पे ही अपेयर हुई थी जो कि परमिसिबल नहीं है। और ये रिप्लाई एक और आया एक और अवर्ड रिप्लाई में ये बताया गया कि जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हेडमास्टर गवर्नमेंट स्कूल सेकेंडरी स्कूल सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट में जो दिए फर्निश्ड किए गए, तो वहां भी ये बताया गया कि पिटीशनर एक सीनियर टीचर इंग्लिश के तौर पे जो है अपॉइंट हुई थी 22 दिसंबर 2014 को, और उसके बाद पिटीशनर ने सबमिट किया कि एप्लीकेशन रेजिग्नेशन की दी थी 25 अक्टूबर 2018 को उस पोस्ट पे कि ग्राउंड्स ये बताया था कि उनकी डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस और सिकनेस है, और उनका जो रेजिग्नेशन है डिपार्टमेंट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। जो ऑर्डर आया था 28 दिसंबर 2018 को विद इफेक्ट फ्रॉम 25 अक्टूबर 2018 को। वहां पर ये बताया गया कि डिक्लेयर्ड वेयर एज जबकि वो सक्सेसफुली डिक्लेयर्ड हो गई थी सिविल जज कैडर के तौर पे 4 नवंबर 2018 को वो सक्सेसफुली डिक्लेयर्ड हो चुकी थी। ये बस याद में एक और अप्राइज्ड किया है हेडमास्टर ने कि पिटीशनर ने जो एप्लीकेशन जो है कोई सबमिट नहीं की थी फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, और ना ही कोई परमिशन ली थी राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन पे के लिए। जो एडवर्टाइजमेंट थी 18 नवंबर 2017 को एडवर्टाइजमेंट जो कि निकाली गई थी। जो पिटीशनर का रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जो कि 28 दिसंबर 2018 को ले लिया गया था। और फिर साथ में ये वर्ड किया गया कि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट था वो जो कि एग्जाम हुआ था 25
मार्च 2018 को, और मेन एग्जामिनेशन जो हुआ था वो हुआ था 8 और 9 सितंबर 2018 को, जो कि डिक्लेयर हुआ था 17/5/2018 को, जो कि प्रीलिम्स हुआ था, और 2 अक्टूबर 2018 को जो मेन का एग्जाम डिक्लेयर हुआ था। पिटिशनर ने कंसील्ड किया था और सप्रेस की थी कि अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे ये इंफॉर्मेशन उन्होंने सप्रेस की थी, और जब उनका इंटरव्यू हुआ था तब भी ये बात जो है तथ्य को छुपाया था। जो इंटरव्यू हुआ था 2 नवंबर 2018 को, जब फिर उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था 19 नवंबर 2018 को। साथ में ये अवॉइड किया गया कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिक्वेंटली ऑन 28 दिसंबर 2018 को, ड्यूरिंग द सेट पीरियड तौर पे, उस पीरियड के दौरान पे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम कर रही थी। रजिस्ट्रार विजिलेंस ने ये डिटेल रिपोर्ट थी, वो कंप्लेंट्स थी, एक पिटिशनर थे सो उन्होंने पाया कि जो एलिगेशंस थी वो रजिस्ट्रार विजिलेंस ने पाया कि जो एलिगेशंस हैं वो प्राइम फेशिया एस्टैब्लिश्ड हो रही हैं, और पिटिशनर से डिटेल एक्सप्लेनेशन एलिगेशंस का मांगा गया, जो कि नोटिस दिया गया था 17 फरवरी 2020 को। मैटर था फिर उसके बाद फुल कोर्ट के समक्ष रखा गया। सारे एग्जामिनेशन करने के सारे रेलेवेंट एस्पेक्ट्स को देखने के बाद फुल कोर्ट ने रिजॉल्व किया कि जो पिटिशनर जो हैं वो कंफर्मेशन के तौर पे फिट करने के लिए लायक नहीं है, इसलिए फॉर कंफर्मेशन राजस्थान जुडिशियल सर्विस में कंफर्मेशन के लिए फिट नहीं है, और इसलिए उनको डिस्चार्ज किया जाता है फ्रॉम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से। और फिर ऑर्डर आया था 29 मई 2020 को, और पिटिशनर को डिस्चार्ज कर दिया था सर्विस से। और रिप्लाई में ये रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये अवर्ड किया कि जब इम्प्यूज्ड ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज राजस्थान जुडिशियल सर्विस का जो पास हुआ था तब वो एक प्रोबेशन के तौर पे काम कर रही थी। प्रोबेशन जो पीरियड था वहाँ सुटेबिलिटी ऑफ द कंटिन्यूएशन एंड कंफर्मेशन इन सर्विसेज जो है वो एडजस्ट किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, और इस केस में डिसीजन था डिस्चार्ज का पिटिशनर का सर्विसेज से वो रिस्पोंडेंट्स ने लिया था ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए, और उनका कंडक्ट को देखते हुए, और सुटेबिलिटी की पोस्ट की सुटेबिलिटी को देखते हुए। और यहाँ पे ये अवॉइड किया गया कि जो लॉ ले डाउन दिया गया है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का और हाई कोर्ट का, कि एक सोलम ड्यूटी बनती है कि अप्रिशिएट करे सर्विसेज ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स की सर्विस को अप्रिशिएट किया जाए जब भी उसको कंफर्म करना हो सर्विसेज में। ना सिर्फ जुडिशियल परफॉर्मेंस को देखा जाए बल्कि आल्सो प्रोबेबिलिटी को भी देखा जाए कि उन्होंने किस तरीके से कंडक्ट किया है, जो कि एक रेलिवेंट है और इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज ने अपने अपने कॉन्टेंशंस थे वो रेज किए। कोर्ट ने सारे पहलुओं को गौर करने के बाद जो अपना जो निर्णय ये सुनाया, उसमें वो पैराग्राफ पे हम चलते हैं, और दोनों को निर्णय के बाद जो कंटेंशंस थी उन दोनों को सुनने के बाद, दोनों पार्टी को सुना, तो फिर यहाँ पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया कि जो पिटिशनर थे वो अपॉइंट हुई थी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर के तौर पे, जो कि इररेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स से अपॉइंट हुई थी, और जो अपने जो मटेरियल फैक्ट्स थे उन्होंने कंसील किए थे, उन्होंने एग्जामिनेशन में अपेयर हुई थी, और फॉर द पोस्ट ऑफ ए सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे। और फिर इसके बाद ये एलिजिबल नहीं है फॉर द रीइंस्टेटमेंट के लिए। और फिर रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यू ये किया था कि पिटिशनर ने एप्लीकेशन थी वो 25 अक्टूबर 2018 को जो वो सबमिट की थी, और उसके ये सारी कंटेंशंस हैं। कंटेंशंस के बाद कोर्ट ने अपना जो ओपिनियन था वो इस पे दिया। देखिए अब ओपिनियन पे हम आते हैं। जो अपना जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये आया कि ये सारे रूल्स को देखने के बाद ये ट्रांसपायर्स होता है कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर जो था वो पास हुआ था जब पिटिशनर जो थी वो प्रोबेशन के तौर पे काम कर रही थी, और जब प्रोबेशन पे थी तब वो एक जो एम्प्लॉयर होता है वो एडजस्ट कर सकता है सुटेबिलिटी की वो कंटिन्यूएशन सर्विस में है कि मतलब कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए या फिर उनको कंफर्म करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद डिसीजन जो है डिस्चार्ज का पिटिशनर के अगेंस्ट में लिया गया बाय द रिस्पोंडेंट, और सारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंडक्ट को और सुटेबिलिटी को देखते हुए। ये सेटल्ड लॉ है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो कंसिडर करती है और अप्रिशिएट करती है सर्विसेज ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर जब भी वो उनको कंफर्म करती है, और ना सिर्फ ये जुडिशियल परफॉर्मेंस को देखती है, बस उसने किस तरीके से कंडक्ट किया हिमसेल्फ, जो कि एक रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट है।
तो रिस्पोंडेंट ने ये सारी सबमिशंस को डिनाई किया कि जो ट्रेनिंग पीरियड था 6/3/2019 से लेकर 17/3/2020 पे कंडक्ट ऑफ द पिटिशनर जो है वो अनब्लेमिश्ड था, क्योंकि एक तो उन कंप्लेंट्स भी जो है वो प्राप्त हुई थी कि उन्होंने 2 कोर्सेज साथ-साथ किए थे, और फिर इसके बाद फुल बेंच का जो रेज़ोल्यूशन आया था और सारे जो ग्राउंड्स थे वो सबको मतलब कंसीडर किया था, और ये सारे चीज़ें उनकी कंटेंशंस थी। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो डिस्चार्ज किया गया था पिटिशनर को बिना किसी इंक्वायरी पे, ये नहीं कहा जा सकता कि उनको डिप्राइव किया गया था इस पोस्ट से, जो कि एक प्यूनिटिव नहीं नेचर नहीं था। कोर्ट जो ये व्यू में ये देखा कि उनको डिस्चार्ज सिंपलिस्टर किया गया था, ना कि एक प्यूनिटिव टर्मिनेशन किया गया है। और एक जजमेंट थी वो डिस्कस की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और प्रोसीड्यूरल रिकॉर्ड से ये क्लियर होता है कि कोई इंक्वायरी कंडक्ट की आवश्यकता नहीं होती जब वो टर्मिनेट किया जाता है पिटिशनर को, और डिस्चार्ज के तौर पे जब वो डिस्चार्ज स्टिग्मेटिक नहीं है तो ऐसे में कोई इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो नो स्टिग्मेटिक ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्चार्ज ऑर्डर में कहीं भी नहीं मेंशन किया गया था इसमें। और पिटिशनर ने एक जजमेंट पर रिलाई किया था, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते कि कोई इंक्वायरी नहीं की गई थी, क्योंकि एक जो पिटिशनर था वो एक प्रोबेशनर थे। और यहाँ पर यह बताया कि जो राइट टू टर्मिनेट इन सर्विसेज ऑफ पिटिशनर एग्जिस्ट करती है, कोई इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होती जब वो कोई प्रोबेशन के तौर पे काम कर रहा हो। तो यहाँ पर सारे चीज़ों को फैलू करने के बाद यही कंक्लूजन निकला था कि तथ्यों को उन्होंने छुपाया था, और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो है वो नहीं लिया था, क्योंकि क्लास 14 में एडवर्टाइजमेंट में ये बताया गया था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था, जब और नहीं तो उसके एवज में जो कैंडिडेचर है वो किसी पोस्ट पे कैंसिल भी किया जा सकता था। और यहाँ पर बताया था कि पिटिशनर ने अपनी जो इंफॉर्मेशन थी सप्रेस की थी, और एज ए गवर्नमेंट टीचर के तौर पर भी जो है वो छुपाई थी। और पिटिशनर ने बताया था कि एक वो क्योंकि कॉलम नहीं था, इसलिए तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि एक एडिशनल कैटेगरी का कॉलम था, उसमें अगर यस क्लिक करते तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन थी, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पिटिशनर के पास। ये एक पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय इन सब्सटेंशियल कैपेसिटी और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई भी पिटिशनर कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करती तो सिलेक्टेड ऑप्शन जो है वो डिस्प्लेड हो जाता, प्रिंट आउट फॉर्म दी जो एप्लीकेशन फॉर्म था उस पे जो निकाला जाता उसमें ऑप्शन आ जाता, लेकिन कैंडिडेट ने कोई भी ऑप्ट नहीं किया, तो एक एडिशनल इसलिए कैटेगरी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्प्ले नहीं हुई, और प्रिंट आउट फॉर्म में ये सब बात जो है वो सामने समक्ष नहीं आई। तो यहाँ से सब क्लियर होता है कि एट ए टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पिटिशनर जो थी वो एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। तो और ये रिकॉर्ड से ये भी देख के आया कि पिटिशनर ने एक कंसील भी किया था मटेरियल इन्फॉर्मेशन को अबाउट हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है हर स्टेज पे, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट डिटेल्स थे एप्लीकेशन फॉर्म पे, राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन था उसमें छुपाए थे, और एप्लीकेशन जबकि मैंडेटरी था कि वो बताया जाए। और इस स्टेज पे इंटरव्यू पर पिटिशनर ने कोई डिटेल्स भी फर्निश नहीं किया, और पिटिशनर ने कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन फॉर्म भी नहीं ऑब्टेन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और नॉट डिड शिट, ना ही डिपार्टमेंट को इसके बारे में बताया कि वो उनकी इंटेंशंस के बारे में कि वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में अपेयर हो रही हैं। तो इसलिए पिटिशनर ने साइमल्टेनियसली बीएड और एलएलबी कोर्सेज किए, जो कि इम्परमिसिबल है अंडर ऑर्डिनेंस 168 बी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। तो रिकॉर्ड्स क्लियरली सजेस्ट करता है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर के तौर पे, और साथ में उन्होंने एलएलएम भी परस्यू किया जो कि एक रेगुलर कोर्स था। तो यहाँ पर जो इस रिस्पोंडेंट ने इस सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया बाय द फुल कोर्ट द्वारा, और जब उनकी सुटेबिलिटी को जो है वो कंफर्म किया, जब कंफर्म करना था फॉर द पोस्ट ऑफ आरजीएस को के लिए, जब उनकी सुटेबिलिटी को कंफर्म करना था, तो इसलिए क्योंकि अब ये तो डिस्कस किया था कि वो डिस्चार्ज किया गया था और टर्मिनेशन नहीं किया गया था, ये तो हम पहले देख चुके हैं इसमें। और यहाँ पर कोर्ट ने ये पाया कि जो राइट टू टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विस ऑफ प्रैक्टिशनर जो एग्जिस्ट करता है तब इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होती, और जब मोटिव ऑफ द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर का इरेलीवेंट होता है, और चूंकि वो पोस्ट उनकी प्रोबेशनर पे थी और इसमें सिंपल डिस्चार्ज किया गया था, और इसलिए ये जो ऑर्डर एक राजेश कोहली वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ऑर्डर था उसको भी
कंसिडर किया कोर्ट ने, उसमें की कंटेंट्स रिप्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर कोर्ट ने फाइनली ये पाया कि जो रिट पिटीशन जो फाइल की है पिटिशनर ने वो डिवॉइड ऑफ मेरिट्स है, इसलिए उसको डिसमिस किया जाता है और जो फर्दर एप्लीकेशंस थी उसको भी डिस्पोज किया जाता है। तो ये डबल बेंच की जजमेंट थी। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।